सबसे पहले यहाँ पर पेपर काटना होता है, जो कि एक नाप लेके इस प्रकार से सभी पेपरों को यहाँ पर निशान करके काट सकते हैं। उसके बाद में मोटर में पेपर डाले जाते हैं और यहाँ पर मोटर हमारी ओसवाल कंपनी की मोटर है, जो कि यहाँ पे HP देखा जाए तो 2 HP है और 1380 इसके RPM है। 220 वोल्ट पे ये चलती है। 24 यानी कि 36 स्लॉट की ये मोटर है। और अब इस मोटर पर सबसे पहले हमें रिवाइंड करने से पहले यहाँ पर इस जो स्लॉट यानी पीछे है उन पर पेपर डालना होता है। और पेपर डालने के बाद में यहाँ पर हमने ये जो कोयल डाली है, जो दो स्लॉट बीच में छोड़ के डाली हैं, और उसके बाद में 4 6 8 10 12 में कोयल डाली है। और अब की जो कोयल है इसमें तो वो इस प्रकार से डाली, यहाँ से 3 स्लॉट गिनने हैं और तीसरे स्लॉट में इस कोयल को डालना है, जो कि प्रथम सिरा हम यहाँ से डाल रहे हैं। और जो सेकंड सिरा जो दूसरी तरफ से हम डालेंगे उसको भी 2 स्लॉट बीच में गिनकर उसके बाद में तीसरे स्लॉट में यहाँ पर कोयल को डालना है। जो कि अब देखिए आगे एक स्लॉट तो हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमने पेपर यहाँ से लगा लिया, जो कि ग्रीन शीट का पेपर हमारे पास में है। यहाँ से अच्छे से पेपर लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि करंट नहीं आएगा और स्टेटर के वायर टच भी नहीं होगा या रोटर के ऊपर वायर भी नहीं आएगा, वायर एक जगह रुक जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे पिच में कोयल डाल दी है और उसके ऊपर हमने ग्रीन शीट लगा दी है। देख लीजिए दोस्तों, 2 स्लॉट बीच में और फर्स्ट हमने सिरा राइट हैंड की तरफ रखा है और आउटर सिरा कोयल से संबंधित जुड़ा हुआ है। इसको घुमाकर कोयल को इस प्रकार डालते हैं। यहाँ से इस पर भी कनेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने प्रथम सिरे पर डाला था, उसी प्रकार से उसकी तरफ कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ कनेक्शन इसी में डला है, जिस तरफ से अभी हमने डाला है। और ये सेकंड वाला आउटर सिरा इधर निकल रहा है। यहाँ से फिर हमने ये अब एक से 6 सिरे में हमने कोयल को कंप्लीट डाल दिया है, जो कि बीच में 4 स्लॉट छूटे हुए हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से दोस्तों ज़्यादा कठिन जो मोटर हम रिवाइंड करते हैं वो यहीं पे समस्या आती है कि किस प्रकार से यहाँ पर मोटर हम रिवाइंड करें, जो कि 36 स्लॉट मोटर होती है और 4 6 8 10 12 में वो वाइंड होती है, उसमें थोड़ी समस्या आती है। और अब हमने जो 8 वाली कोयल यहाँ पर हम डालते हैं, जिसका आउटर से यहाँ पर जो कनेक्शन सिरा था जो इसी कोयल में है, जो अभी हम उस पिच में डाल रहे हैं उसी पिच में है। और आउटर सिरा हमारा कोयल से जुड़ा हुआ संबंधित सिरा यहाँ अभी तक हमने कोयल को पिच में नहीं डाला है, उस पर है। और यहाँ से हम सफ़ेद पेपर लगा लेते हैं, यानी कि PVC, क्योंकि सफ़ेद पेपर हमने इस प्रकार से लगाया कि उस कोयल के ऊपर कोई भी वायर नहीं आएगा, यानी कि हमारी जो 8 वाली कोयल है उस पर कोई भी वायर नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर सफ़ेद पेपर हम डालते हैं। ग्रीन शीट हम क्यों डालते हैं? ग्रीन शीट इसलिए डालते हैं ताकि वह जब हम दूसरी कोयल उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, दूसरा वायर उस पर स्टार्टिंग का चढ़ेगा, तब वह हम कोई पैमाना या कुछ पाती की मदद से उसको ठोकते हैं, नीचे दबाते हैं, तो वो अच्छे से उस पर चिपक जाती है और प्लास्टिक की जो पेपर आती है वो घूम नहीं पाती है। और यहाँ से दोस्तों जो हम 10 वाली पिच वाली कोयल डाल रहे हैं वह जो हमने पहले कोयल डाली थी 10वें पिच में, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा हमने पहले डाली हुई है, उसी के ऊपर यह कोयल यहाँ पर चढ़ेगी, जो कि उसको ठोक कर चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमने उसको ठोक लिया था और जो वायर नीचे बैठ गए उसके बाद में आराम से वो कोयल डल गई थी। और इधर हमें इधर जो पीछे हैं उसमें भी इधर डाल देना होता है और इसके ऊपर है ग्रीन शीट लगानी है, ताकि ग्रीन शीट कभी भी आप ठोको या नीचे पैमाने की मदद से ठोक कर
बिठा भी सकते हो उसको आराम से, वहाँ पर वो बैठ जाएगी। आउटर सिरा इधर खाली पिच की तरफ निकलेगा और इसका जो यहाँ पर डायग्राम है वो इस प्रकार से है, जो कि रनिंग में 4, 6, 8, 10, 12 में ये वाइंड है। 50, 62, 90 टन और 44 टन इसके थे। उससे आधा करा तो 25 और 31, 45, 22 टन हुए। गेज इसका डबल था, 22 और 23 गेज था। ये स्टार्टिंग का इधर रनिंग का वेट 1160 ग्राम था और स्टार्टिंग का वेट 544 ग्राम था। 22.5 नंबर स्टार्टिंग का वायर था। यहाँ से इस परमे की मदद से यहाँ पर कोयल बनाते हैं और वायर का गट्टा हमारे पास में है। डबल वायर है इसमें, जो कि अभी आपको बताया था। 22 और 23 नंबर डबल वायर इसमें। यहाँ 4 कोयले बनेगी, जो कि हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मोटर के अंदर इन कोयलों को डालते हैं। 4 सेट हमारे पास में बने हैं। यहाँ पे 2 कोयले हमने कंप्लीट कर ली थी। अब जो तीसरी कोयल है वो भी इसी प्रकार से डलेगी दोस्तों। ये कोयल डली हुई, यहाँ से 3 स्लॉट गिनने होंगे। इसका स्टेटर देखें तो 4 इंच इसका स्टेटर है लंबाई में, और चौड़ाई में देखा जाए तो चौड़ाई में भी 4 इंच ही आ रहा है। ओसवाल कंपनी की ये मोटर है। एक जॉइंट है दोस्तों हमारे इस कोयल के अंदर, जो कि आपको दिख रहा है ऊपर। इस प्रकार से फोल्ड करके कोयल को सीधी करके यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि 3 स्लॉट गिनने होंगे इधर से। यहाँ से 1, 2, 3 स्लॉट गिनकर तीसरे स्लॉट में इसको डालना है। और चौथे स्लॉट में जो चौथा स्लॉट है उस पर कोयल ऊपर नीचे डलेगी। तीन स्लॉट छोड़कर तीसरे स्लॉट में हमने यहाँ पे कोयल डाल दी और 2 स्लॉट बीच में छोड़ के दूसरी तरफ के भी यहाँ पे डाल दिए हैं। राइट हैंड की तरफ इसका भी कनेक्शन सिरा होगा, यानी कि सभी कोयलों का, छोटी कोयल का राइट हैंड की तरफ होगा कनेक्शन सिरा, और बड़ी कोयल का लेफ्ट हैंड की तरफ कनेक्शन सिरा होगा। एक से 6 पिच में हमने कोयल को डाल दिया है और यहाँ पे ग्रीन शीट लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी स्टार्टिंग की कोयल आएगी। दूसरी तरफ कोयल को भी पिच में डाल देते हैं। दोस्तों इस मोटर में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर पिच में काफ़ी जगह है।